तो हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और बहुत बड़े खुलासे के साथ। ये जो बंटी बबली की जोड़ी बैठी है ना, एक पाकिस्तान में एक भारत में, आज इनके बहुत सारे राज से पर्देफाश करने हैं। तो दोस्तों, कुछ लोगों ने इस भगोड़ी को पाकिस्तान कांड यानी शादी वाले कांड के बाद भगोड़ी पे संपत्ति और भगोड़ी को देवी बनाकर यहाँ पे पेश करना शुरू कर दिया है। ये मैं नहीं कह रही क्योंकि मैं किसी को देखती नहीं हूँ। हमारी कुछ बहनें हैं, उन्होंने जो आज चीज़ें बताई कि कुछ लोगों ने भगोड़ी को यहाँ पे सही साबित करना शुरू कर दिया और कहना शुरू कर दिया कि भगोड़ी तो भाई पहले से ही कह रही थी, उसके पति ने उसे सताया था, परेशान किया था, उसके और औरतों से रिलेशन थे, इस वजह से वो भगोड़ी भाग कर आ गई है। तो उन्होंने आज अपनी बात को सत्यता की मोहर लगानी शुरू कर दी। ये कहना हमारी बहन का, इस पर बात करेंगे बाद में। तो आज चंद समय पहले पीछे हम जाके देखते हैं कुछ चीज़ें। एक हमारी बहन ने कुछ महीने पहले, आज से 1.5-2 महीने पहले, एक हकीकत, सच्चाई जो बिल्कुल सत्य है वो सामने से दिखाया था। तब हमने उनकी बातों को झुठला दिया था और हमने बोला था इन चीज़ों से क्या फ़र्क पड़ता है कि जो बंटी बबली गेम खेल रहे हैं वो सही है या गलत है। लेकिन आज इस कांड के बाद जो ये शादी वाला सिस्टम आ रहा ना, उसके बाद सारे गेम मैच करके देखो, एक एक एंगल से सब सच पाए जा रहे हैं। कुछ समय पहले ये जो बबली यहाँ पे बैठी है, इसका बंटी दुबई सऊदी अरब में बैठा हुआ था। तो हमारी एक बहन ने एक पोस्ट शेयर की थी, वो यूट्यूब की नहीं, यूट्यूब से अलग की थी, जिसमें एक ही सोफे में वो बंटी बैठा हुआ था जो सऊदी अरब में था, और दूसरी ये अवैध घुसपैठी जो भारत में आकर अपना डंका बजा रही ना, ये बैठी थी सेम उसी सोफे में। और वो वीडियो मुझे व्हाट्सएप पे भी शेयर की गई थी और वो वीडियो आज भी उस बहन की चैनल पे पड़ी हुई है, जिसमें ये बंटी और बबली एक ही सोफे में बैठे हुए हैं। कहने का मतलब है, जब ये पाकिस्तानी भगोड़ी भाग कर आई तो ये दुबई के रास्ते यहाँ भारत में एंट्री किया है। और इसके एक बेटे का भी वीडियो सामने आता है, जो इसका बेटा है फरहान। उसने बोला पहले हम सऊदी अरब गए, वहाँ से हम नेपाल आए, नेपाल से इंडिया आए। मतलब ये चीज़ें अगर आप पिछली कुछ चीज़ों का कनेक्शन जोड़ कर देखें तो ये अवैध घुसपैठी के तार किस तरीके से जुड़े हैं। इसने खेल तो पाकिस्तान में शुरू किया था, लेकिन वो खेल अब भारत में ख़त्म होने वाला है। तो ये जो दोनों गेम खेल रहे थे दोस्तों, ये एक प्लांटेड गेम था। और अब देखिए ना किस तरीके से पलट पलट के लोग पलटियां मार के यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं, हकीकत को झूठ को हकीकत बनाकर पेश कर रहे हैं। और जो कल एक बंदे ने पाकिस्तान से वीडियो शेयर किया था शादी वाला, और जो उसने तमाम कुरान को लेके कसम खाई थी, आज उसका एक वीडियो और आया है। उस वीडियो में उस बंदे का, ये घुसपैठिए का जो बंटी है, इसका सगा वाला दोस्त जो साइकिल वाला सिपाही है, वो भी बढ़ चढ़ कर आ गया। उसने भी उस बंदे की तरफदारी करनी शुरू कर दी। वो बबली को, बंटी को गलत साबित कर दिया। कुल मिलाकर जो लोग इस घुसपैठिए का विरोध कर रहे थे पाकिस्तान से, अब वो इस घुसपैठिए को सही साबित करने में तुल गए। वहीं इस वीडियो से दोस्तों कई लोगों ने मुझे कमेंट किया था, अगर वो शादी कर लेता तो क्या फ़र्क पड़ता है, भगोड़ी ने तो यहाँ शादी कर ली, क्या वो शादी भी ना करे। मतलब तमाम तरीके की संपत्ति कई लोगों की कल के वीडियो में आई है। आपका कहना बिल्कुल सही है, अगर औरत भागकर बच्चों को ले जाकर शादी कर ले तो मर्द भी कर सकता भाई, उसको भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने का। हम इस चीज़ से कभी छुटलाते नहीं हैं। लेकिन जब कहानी ऐसे मोड़ पर हो, तो जब मामला सोशल मीडिया से मतलब उनका पर्सनल हो के सामाजिक हो जाए, तो समाज के व्यक्ति उस पर सवाल खड़े करते हैं। आपके लिए सिर्फ इतना ही मेरा जवाब है। बाकी अगर जवाब देने में उतर गई तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए बात मुद्दे की ही करते हैं। अब आते हैं ये घुसपैठिया जिस तरीके से यहाँ पे तमाशे कर रही है भाई, जिस तरीके से कंटेंट जब भी डाउन हुआ, कुछ नया एक्टिविटी यहाँ पे क्रिएट कर दी गई, और अब तो बड़ी तगड़ी वाली एक्टिविटी क्रिएट हो गई भाई। पाकिस्तान से वो पासा ही पलट गया, जो सीमा हैदर का विरोध कर रहा था वो पासा पूरी तरीके से इस बबली के, बंटी के विरोध में चला गया, मतलब बबली के सपोर्ट में आ गया। किस तरीके से बंटी बबली मिलकर अपना एक कंटेंट क्रिएट करके पैसा कमाने का जरिया बना के भारत के लोगों को ट्रोल करके किस तरीके से नंगा नाच नाच रहे, वो आप सबकी नज़र में। अभी उस बंदे का जिसने कल ये बोला था कि ये जो इसका दोस्त है उसने धोखाधड़ी की है, गद्दारी की है, शादी की है,
उस बंदे के चैनल पे एक और शॉर्ट वीडियो आज आया है। वो वीडियो पहले शायद अपलोड किया हो, लेकिन मेरे स्क्रीन पे आज आया, क्योंकि जब किसी का वीडियो वायरल होता है तो उसके सारे वीडियो सामने आ जाते हैं ना। उस वीडियो में वो ये जो बंटी वहाँ पे बैठा हुआ है, ये गालियाँ दे रहा हमारे देश की बहन, उत्तराखंड की शेरनी सरिता कठैत को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है। मैंने आज ही देखा, क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें देखती नहीं हूँ। वो शॉर्ट वीडियो उस बंदे ने अपने चैनल पे लगाया है, उसमें हमारी देश की सरिता कठैत को तमाम गंदी गंदी गालियाँ दी हैं, गद्दार, ये वो, और भर भर के लोगों ने इसको कमेंट में जवाब भी दिया। तो ये इसका कहने का मतलब है कि जिसको कोई जानता भी नहीं था, जिसके कोई चेहरे भी नहीं थे, हमारे नाम से, हमारे बच्चों के नाम से चेहरे चमका लिए, चैनल चला लिए। मतलब ये जो वहाँ बंटी बैठा और यहाँ पे ये बबली बैठी है, ये मिलकर दोनों हमारे भारत के संविधान, हमारे कानून, हमारे समाज की छवि से खिलवाड़ कर रहे हैं लगातार। ये भर भर के एक दूसरे पे कीचड़ उछालते हैं, भर भर के इनको डॉलर चाहिए, भर भर के इनको कंटेंट चाहिए, भर भर कर इनको व्यूज चाहिए। अगर कोई दूसरा बोल दे तो ये उछल कर उसको गाली गलौज करने लग जाते हैं। हमारी बीवी के नाम से कमा लिया, हमारे बच्चों के नाम से कमा लिया, और यही बंटी बबली के सब लोग यहाँ आके बैठ गए हैं जबरदस्ती हमारे देश में। तो यही लोग गंदी गालियाँ देते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा इस बंटी के टोन में बदलाव कब से आया। इस बंटी के टोन में बदलाव कुछ समय पहले से आया था। एक दोस्त जो इसकी ज़िंदगी में आया और काफ़ी दोस्तों का झुंड बना के बंटी बैठ गया। मतलब इसको ना तो अपने बच्चों से कोई मतलब था, ना इसको उस महिला से कोई मतलब था जो हमारे देश में घुसकर आई है। इसको मतलब था कि ये पैसा कमाए, ये शादी करे, जो भी है। खैर, हमें पहले ही पता था इस चीज़। इन्होंने जो खेल शुरू किया था पाकिस्तान में, उस खेल को काफ़ी लंबा ये खींच चुके हैं और अब भी लोगों को गुमराह बनाने का काम कर रहे हैं। तो ये भगौड़ी पहले सऊदी अरब गई थी, एक ही सोफे में बैठ के इन्होंने अलग अलग, उसी सोफे में अलग अलग बैठकर इन्होंने अपने अपने इंस्टाग्राम में एक रील डाली थी, एक पोस्ट शेयर की थी। जब लोगों ने वो वीडियो उठाकर डालनी शुरू की, इन्होंने अपने अपने चैनल से वो पोस्ट डिलीट कर दी। मतलब ये गेम पाकिस्तान से शुरू हुआ, भारत आकर ये एक जरिया बन गया पैसा कमाने का। अगर भाई इसके ऊपर कोई बात खड़ा करता है तो लोग कहते हैं हमारे नाम से डॉलर छाप रहे, पैसे कमा रहे हैं ना। लोगों पे कीचड़ मारना, पत्थर उड़ाना इनका एक तरीका बन गया। फिलहाल मैं ऐसे लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखती, लेकिन भारत में बैठकर कुछ गद्दार इस पाकिस्तानी महिला पे आज भी जी जान लुटाने को तैयार है। खैर, मैं उन गालीबाजों को भी नहीं देखती जो मैंने यूट्यूब पर लोगों से सुना। मैं उन्हीं चीज़ों के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपनी बातों को रख रही हूँ। आप मेरे चैनल में जाके देखिए, ना तो मैं किसी की वीडियो लगाती हूँ, ना मैं किसी का फोटो लगाती हूँ। हाँ, जिसकी बात करती हूँ उसका थंबनेल हमें अलाउ होता है। तो ये भगौड़ी जिस तरीके से यहाँ पे हकीकत कर रही थी, अब इसकी हालत हो गई खास्ता, क्योंकि ये पकड़ी गई है और इनके गेम को आज पूरी दुनिया एक एक कड़ी बनाकर जोड़ी। भाई, जिसके बच्चे गुम हैं वो किस तरीके से परेशान है आपको दिख रहा है, और जो बच्चे लेके आई है वो किस कदर परेशान है आपको सब दिख रहा है। बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरी तरीके से हमारी सरकार, हमारे देश, हमारे सभ्यता संस्कृति पर कीचड़ उछाला जा रहा है। और हमारी भारत सरकार सक्षम है हर चीज़ के लिए, लेकिन सवाल भी हमारी भारत सरकार पर ही खड़े करेंगे। लेकिन भारत सरकार उस दिन इनके पिछवाड़े लाल कर देगी जिस दिन उन्हें पता चल गया कि इनका घड़ा भर चुका है। तो उसका आप इंतज़ार करिए, बहुत जल्दी इन लोगों को जवाब मिलने वाला है। हम तो इसी तरीके से बोल रहे थे भाई, किसी की इतनी औकात नहीं है हमें रोक ले, क्योंकि यूट्यूब एक स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया, उसके ज़रिए से हमारे देश में गलत हो रहा है। और हमारे समाज के अंदर कुछ लोग इस गद्दार औरत को, जो पाकिस्तान से भारत अवैध तरीके से घुसकर आई है, एक अवैध घुसपैठिया के पक्ष में भारत देश के अंदर भारत से गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इनको हमेशा नंगा करते रहेंगे, इनकी हकीकत को सामने लाते रहेंगे। तो किस तरीके से गेम प्लान किया गया था पाकिस्तान में, और भारत में आकर इस गेम को इस तरीके से फैला दिया गया कि लोग इनके बारे में बातें करते रहे और ये पैसा कमाते रहे। आखिर पब्लिक ने सबको इनकी औकात याद दिला दी, सबके चैनल डाउन हो गए, सबके। जो बच्चों के नाम से कमा रहे थे, बच्चे भेज कर कमा रहे थे, जो बच्चे लेकर आई थी उसके नाम से भी 19-20 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद पब्लिक ने उनको औकात याद दिला दी कि ये तुम्हारी औकात है, लो झूठ बोलने का, फरेब करने का, धोखा देने का ये औकात है। अब मतलब जिस गेम के तहत ये आए थे उस गेम में तो
खैर ये कमाई का जो सपना वो तो इनका हो चुका है ध्वस्त, लेकिन जेल जाने का जो रास्ता था वो पूरी तरीके से खुल चुका है। अब हमारी भारत सरकार इनका जो हश्र करने वाली है वो पूरी दुनिया देखेगी। और जो लप्पू एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया था, लप्पू का पूरा परिवार इसमें इन्वॉल्व था। फिलहाल लप्पू का परिवार चोरी छुपे कभी इक्का दुक्का नजर आ जाता है। और इसके बर्थडे वाला वीडियो तो मैंने नहीं देखा भैया, मैं देखती नहीं हूँ। तो उस समय मैं पहाड़ पे भी थी और इंटरनेट का प्रॉब्लम भी था, तो वो जो 64 वाली है कभी कभी आ जाती है। अभी वो भी गलत फहमी में है कि भाई छोटा बच्चा उसको जेल नहीं होगी, तो बेटा ये गलत फहमी छोड़ दे, क्योंकि जब भी जाएगी पूरा परिवार ही जाएगा, क्योंकि दोषी पूरा परिवार है। इस घुसपैठिए को शरण पूरे परिवार ने दिया है। पूरा परिवार इस महिला को रखने का, संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। बहरहाल कानून अपना काम कर रहा है और भारत सरकार पे हमें पूरा भरोसा है। जिनको गालियां देने हैं भर भर के गालियां दीजिएगा, आपका स्वागत है, क्योंकि आप अपनी फितरत तो छोड़ोगे नहीं। कुछ लोग इतने गंदे कमेंट करते हैं कि भाई उनके कमेंट को हमें रिमूव करना पड़ता है, क्योंकि हम इतने पत्थर दिल है ना, गालियों का कभी असर ही नहीं हुआ। क्योंकि ज़िंदगी में हमने गलत चीज़ों को, अपने कवर जो पहना हुआ है ना वहीं तक रहने दिया, अपनी आत्मा तक गंदगी को जाने ही नहीं दिया। हमारी आत्मा संस्कारों से परिपूर्ण है। हमारे पेरेंट्स ने हमें भले ही कुछ दिया हो, लेकिन संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं, और कभी भी गंदी चीज़ें हमारे संस्कारों तक पहुंच ही नहीं सकती है। इसलिए आपकी बातों से हमें कभी तकलीफ नहीं हुआ। और देख लीजिएगा कमेंट का अगर रिप्लाई भी दिया होगा तो हंसते हुए इमोजी के साथ दिया होगा। भाई भारत में रहते हैं, अपने देश का खाते हैं, देश सेवा करते हैं, और मेरा पूरा परिवार देश सेवा में रहा है। तो वो खून कहते हैं ना, अपने देश की मिट्टी, अपने खून की झलक अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कहते हुए, क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं हमारे शहीदों की धरती से, तो हमारे रगों में वही खून दौड़ता है जो अपने देश के लिए वफादारी का एक जज्बा रखता है। तो इसलिए जिसको भर भर कर गाली देनी है दीजिए, क्योंकि हम अवैध घुसपैठी का हमेशा विरोध करेंगे। अगर किसी को ये लगता है इसके पति ने वहाँ शादी कर ली, इसको बच्चे नहीं मिलेंगे, अगर किसी को ये लगता है इसके पति ने वहाँ शादी कर ली, बच्चों को नहीं भेजा जाएगा, तो ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल दीजिए। क्योंकि सत्य यही है, सीमा हैदर अवैध घुसपैठी है, पाकिस्तानी महिला है, इस्लामिक है, और इस्लामिक भी ज़्यादा माले महत्व नहीं रखता, ये पाकिस्तान की है। और किसी भी देश का व्यक्ति अगर गलती से या किसी वजह से अवैध एंट्री कर लेता है तो उनका एक ही मकसद होता है, डिपोटेशन। हाँ, सीमा हैदर के मामले में थोड़ा सा अंतर है, इसने कानून तोड़ा है भारत का, भारत के अंदर रहकर इस पर बहुत सारी धाराएं लगी है। जब तक इसको कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिल जाती तब तक ये डिपोर्ट नहीं होगी। अगर कोर्ट चाहे तो कोर्ट से इसे सज़ा मिल जाती तो सज़ा काटने के बाद इनको उठाकर फेंक दिया जाएगा। और भारत सरकार जब चाहे उन बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करेगी भाई, चाहे उसका बाप 1 या 1000 शादियाँ कर ले, ये पर्सनल मैटर ही सही, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो भारत के नागरिक नहीं है, वो पाकिस्तान के नागरिक हैं। अब जिन लोगों को गालियां देनी है भर भर के दीजिए, क्योंकि आपकी गालियां देने से और हमारा बोलने से तो केस होगा नहीं, सॉल्व होगा वही जो संविधान के अकॉर्डिंग है, और संविधान जो कहता है वही चीज़ें हम यहाँ पे रखते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, धन्यवाद सभी का। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करिएगा फिर एक तड़क भड़क बड़े खबर के साथ। थैंक यू सो मच सभी का, दिल से धन्यवाद।